हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। हम अपने बेबीज के साथ वेकेशन लेना चाहते हैं, बट इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि बेबीज को वेकेशन पे खिलाएंगे क्या, और इस चक्कर में हम ना वेकेशन लेते हैं और ना ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट कर पाते हैं। फॉर्चुनेटली मेरे दोनों बच्चों के साथ मैंने काफ़ी अर्ली ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था, और काफ़ी सारी रिसर्च, प्लानिंग, ट्राइंग एंड टेस्टिंग के बाद मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारे वेकेशंस फूड स्टैंड पॉइंट से आज तक बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे फूड ऑप्शंस जो मैं अपने बच्चों के लिए अर्ली स्टेजेस पे यूज़ किया करती थी। मेरी डॉटर अभी 14 महीने की है, उसके साथ ये सारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आई होप ये लिस्ट आपको भी हेल्प करेगी और आप भी जल्दी से अपनी वेकेशन प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, बिकॉज मेरी बेटी ऑलरेडी एग, फिश और चिकन खाती है और काफ़ी पसंद भी करती है। दूसरा, बुकिंग करते टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि जो हम होटल बुक करें या रिजॉर्ट बुक करें, वहाँ के फूड रिव्यूज़ अच्छे हों स्पेसिफिकली, और जो जगह है वो सेफ हो, हाइजीनिक हो, बिकॉज इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके बच्चे को जो खाना मिल रहा है वो हाइजीनिक मिल रहा है। इसके अलावा जब भी मैं ऑर्डर बच्चों के लिए प्लेस करती हूँ तो मैं शेफ़ को स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि एक, ये बेबीज़ के लिए है तो इसको बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। दूसरा, मुझे जो मसाले वगैरह हैं वो किस हिसाब से एडजस्टमेंट चाहिए। जैसे अब नूर 14 महीने की है तो मैं उसको थोड़ा सा नमक दे देती हूँ, बट कोई चीज़ अगर मुझे स्पेसिफिकली घी में बनानी है तो वो भी मैं स्पेसिफिकली उनको बता देती हूँ। इस तरीके से उनको क्लैरिटी रहती है और वो बच्चे का खाना उसी अकॉर्डिंगली बना के देते हैं। तीसरा, मेरी बेटी ऑलरेडी फैमिली फूड पे आ चुकी है, तो जिस तरीके का खाना हम खाते हैं वो भी वैसा खाती है, तो मुझे उसके लिए खाने के टेक्सचर को सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्यूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके बच्चों को अभी भी उस टेक्सचर की आदत है तो आप अपने साथ अकॉर्डिंगली हैंड ब्लेंडर कैरी कर सकते हैं। मेरा सबसे पहला और सबसे सेफ ऑप्शन रहता है एग। मेरी बेटी हर तरीके का एग पसंद करती है, ऑमलेट, बॉइल्ड एग, सनी साइड अप एग, स्क्रैम्बल्ड एग। तो डिपेंडिंग ऑन क्या मूड उसका चल रहा है, मैं उस हिसाब से उसे ब्रेकफास्ट में नॉर्मली ऑन अ डेली बेसिस एग दे दिया करती थी। अगर कभी शाम को स्नैक का मन कर रहा है तो उस टाइम पे भी मैं उसको फटाफट ऑमलेट मंगवा के खिला देती थी, तो उससे काफ़ी फिलिंग भी रहता है, और एग हम सब जानते हैं कि बहुत हेल्दी रहता है। अब जो मैं उसे एग देती हूँ वो दोनों पोर्शन देती हूँ, येलो और वाइट, पर अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उस एज के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है साउथ इंडियन। नॉर्मली होटल्स के ब्रेकफास्ट ऑप्शन में आपको साउथ इंडियन ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो इडली बच्चों के लिए बहुत अच्छा भी होता है, फिलिंग भी होता है और बच्चों को टेस्टी भी लगता है। और साथ में आप डोसा दे सकते हैं, घी रोस्ट डोसा, प्लेन डोसा। ये सिंपल डोसा बच्चे खा लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा चटपटा खाने का मन करता है, तो आप साथ में आलू मसाला भी दे सकते हैं विद नॉट अ लॉट ऑफ स्पाइस, और साथ में चटनियों को कंबाइन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है चीला। तो मेरी बेटी को सूजी का चीला, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला काफ़ी पसंद है, तो चीला का ऑप्शन भी आपको होटल्स में नॉर्मली मिल जाता है। बट इसके अलावा आप बाकी तरह के चीले जैसे रागी हो गया, ओट्स हो गया, ये भी अगर वहाँ अवेलेबल है तो ट्राई कर सकते हो। चीला अगेन बहुत ही हेल्दी होता है, इसके साथ आप दही कंबाइन कर सकते हो और बच्चे को खिला सकते हो। चौथा ऑप्शन है पराठा। तो नॉर्मली हर होटल में आपको आलू पराठा, प्लेन पराठा, पनीर पराठा मिल ही जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा सॉफ्ट करके दही के साथ बच्चे को दे सकते हो। तो मेरी बेटी दही, प्लेन दही बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, तो मैं दही उसके साथ में जब दे देती हूँ किसी भी मील के साथ, तो अगर उसमें हल्का बहुत स्पाइस होता भी है तो वो उसको बैलेंस भी कर लेती है, ऑल्दो मैं इसको कस्टमाइज कराती हूँ। तो आप ये ऑप्शन डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा एक्चुअल में फेवरेट ऑप्शन है, और वो है फ्रूट्स का। तो हम जब वेकेशन पे जाते हैं, मैं इंश्योर करती हूँ कि बच्चों की सारी मील्स में से एक मील में एटलीस्ट फ्रूट्स ज़रूर होने चाहिए। फ्रूट्स होने के फ़ायदे ये होते हैं कि पहले बच्चों को डिहाइड्रेशन नहीं होती। जब बच्चे ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी वगैरह नहीं पीते, जिससे वो डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। दूसरा, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैवलिंग के दौरान, बिकॉज अगेन उनका वाटर इंटेक कम हो गया है, फूड इंटेक चेंज हो गया है, तो उसको अवॉइड करने के लिए भी फ्रूट्स बहुत काम आते हैं। तो मेरी बेटी को जैसे पपाया बहुत पसंद है, कीवी बहुत पसंद है, वाटरमेलन बहुत पसंद है, और ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। फ्रेश ऑरेंज जूस बहुत पसंद है, तो ये आप नॉर्मली सुबह के ब्रेकफास्ट से ही उठा सकते हो। अदरवाइज होटल्स में फ्रेश फ्रूट प्लेटर का अलग से ऑप्शन होता है, तो वो भी आप मंगा सकते हो। मेरी बेटी को बनाना नहीं पसंद, बट अगर आपके बच्चों को बनाना पसंद है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बनाना अपने आप में एक छोटा सा मील है जो बच्चे को फुल कर देता है, तो यू कैन कीप दैट हैंडी। इसके बाद लंच और डिनर की बात करूँ तो बहुत ही एक सेफ ऑप्शन है दाल और रोटी। तो मेरी बेटी को मूंग
मूंग दाल बहुत पसंद है, सिंपल घी में बनी हुई, जीरे का तड़का लगा हुआ, दैट इज़ इट। और साथ में रोटी मिल जाती है, आप शेफ़ को बोलिए कि आपको तवा रोटी दे दें घी लगा के, तो बिल्कुल सॉफ्ट घर वाली रोटी मिल गई, दाल हो गई, साथ में आप दही कंबाइन कर लीजिए, खीरा कंबाइन कर लीजिए, सैलेड दे दीजिए बच्चे को, तो उससे बच्चे का पेट भर जाता है। तो ये मेरी बेटी काफ़ी इंजॉय करती है। मैं दाल में डिप करके उसको रोटी देती हूँ, रोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और वो खा लेती है। इसके बाद ऑप्शन आता है राइस का। तो राइस में काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। सबसे ईजी होता है खिचड़ी। तो बेबीज़ के लिए नॉर्मली हर होटल जो है वो खिचड़ी रखता है, मतलब वो बना भी देते हैं और उनको पता भी होता है कि बच्चों के हिसाब से कैसे बनाना है। तो खिचड़ी मेरी बेटी काफ़ी इंजॉय करती है। इसके अलावा पीस पुलाव ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक होता है, टेस्टी भी होता है। उस पर हल्का सा घी एक्स्ट्रा डाल लीजिए, बटर डाल लीजिए और बच्चे को खिला दीजिए। वेज पुलाव ट्राई कर सकते हैं अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स खाते हैं और कुछ भी नहीं हो, बच्चे का कुछ भी खाने का मन नहीं करा, तो आप उसे सिंपल से स्टीम राइस दीजिए, उस पर घी डाल दीजिए, हल्का नमक डाल दीजिए अगर बच्चे 1 साल से ऊपर है, और साथ में दही दे दीजिए। ये पेट के लिए इतना लाइट रहता है और इतना अच्छा मील हो जाता है बच्चे का। बिकॉज हमारे साथ भी कभी कभी होता है ना, हम लोग होम सिक हो जाते हैं और हमें लगता है यार थोड़ा सा एकदम ना बेसिक खाना खाने का मन कर रहा है, तो ऐसा बच्चों के साथ भी होता है। तो आप कभी कभी ये भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है नॉनवेज की। तो मेरे दोनों ही बच्चे रोस्टेड या ग्रिल्ड चिकन बहुत प्रेफर करते हैं, जिसमें हम लेग पीस मंगाते हैं जो ज़्यादा जूसी भी होता है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। और इसके साथ नॉर्मली स्टीम्ड सॉटेड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जैसे कैरेट, ब्रोकली, ज़ुकीनी, मशरूम्स या फिर मैश पोटेटो आ जाता है। तो ये अपने आप में सारा कार्ब्स का, वेजिटेबल्स का और प्रोटीन का एक अच्छा प्लेटर बन जाता है जो आप बच्चे को ऑफर कर सकते हो। जब हम फिश मंगाते हैं नूर के लिए, तो हम फिश इन लेमन बटर सॉस मंगाते हैं, तो उससे वो फिश काफ़ी जूसी होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो वो भी बच्चे इंजॉय करते हैं। आप अलग अलग तरह की फिश इस वाली सॉस में मंगा सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी लाइट एंड योर किड्स विल एंजॉय इट। इसके साथ आप थोड़ा सा राइस कंबाइन करके बच्चे को दे सकते हो, तो वो एंजॉय करेंगे और मील भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन है पोटेटो का। तो कभी आप बिल्कुल ऑन द गो हो, बच्चे को कुछ पकड़ाना है खाने के लिए, एक छोटा सा स्नैक भूख लगी है, तो फ्रेंच फ्राइज इज अ गुड ऑप्शन। काफ़ी लोग फ्रेंच फ्राइज नहीं देना चाहते बिकॉज ऑफ ऑयल, बट अगेन अगर आप अच्छी जगह पे हो तो थोड़ा बहुत इस ऑयल में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के लिए भी एक वेकेशन है, थोड़ा सा वो एंजॉय कर लेते हैं। बट अगर आप बिल्कुल सेफ जाना चाहते हो तो आप बेक्ड पोटेटो या फिर मैश्ड पोटेटो भी ट्राई कर सकते हो। अगेन ये ज़्यादा सेफ ऑप्शन है अगर आपके बच्चों को पसंद आए। नूर को बेक्ड पोटेटो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, मैश पोटेटो से इतना अच्छा नहीं लगता, बट बेक्ड एंड फ्रेंच फ्राइज के बीच में वो काफ़ी इंजॉय करती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है वो है पैनकेक्स। पैनकेक्स नॉर्मली बच्चों के साथ सुपर हिट होता है। वो पैनकेक को खुद ही हाथ से उठा के खाने की भी कोशिश करते हैं बिकॉज इट्स सो टेस्टी। तो आप पैनकेक्स ट्राई कर सकते हो। पैनकेक्स अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं। आप बनाना पैनकेक भी कर सकते हो, सिंपल पैनकेक भी कर सकते हो। अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो चॉकलेट पैनकेक भी कर सकते हो, बट दीज आर गुड ऑप्शंस टू ट्राई एंड वेरी फिलिंग। द नेक्स्ट ऑप्शन इज पास्ता। तो मेरे बच्चों को स्पेगेटी पास्ता पसंद है। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पास्ता नहीं देती हूँ, बट कभी कभी फॉर अ चेंज हम वेकेशन पे उन्हें पास्ता दे देते हैं। एंड हम नॉर्मली ऑर्डर करते हैं पास्ता इन टोमेटो एंड बेसिल सॉस। ये बहुत ही बेसिक होता है। आप शेफ को बता दो कि बेबी के लिए है, तो वो हर्ब्स और स्पाइसेस भी उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल कम कर देते हैं, और अगर आप मना कर दोगे तो वो बिल्कुल हटा भी देंगे। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बट क्योंकि बाहर का पास्ता मैदा होता है तो बहुत ज़्यादा मत दीजिए। कभी कभी दे देंगे तो पचाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको कवर अप करने के लिए फ्रूट्स खिला दीजिए नेक्स्ट डे एंड योर चाइल्ड इज सेट। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्रेड। काफ़ी बच्चों को ब्रेड खाना पसंद है, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो एक सेफ ऑप्शन रहता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने अपने साथ ब्रेड बटर रख लिया, ब्रेड जैम, ब्रेड पीनट बटर, ब्रेड आलमंड बटर, ये सारी चीज़ें रख ली जिससे आपने सेफली ये बना दिया और बच्चे को दे दिया और बच्चे ने खा लिया। तो आपको पता है कि बिल्कुल सेफ है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट नॉर्मली क्या होता है, ब्रेड से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो मेरे लिए तो ब्रेड एक लास्ट ऑप्शन रहता है। जैसे इस बार जब मैंने ट्रैवल किया था, तो जब हम एयरपोर्ट पे उतरे थे, गोवा एयरपोर्ट पे, वहाँ पे उतरते ही नूर को काफ़ी भूख लग गई थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने के ऑप्शंस नहीं थे एंड वी ऑल्सो वांटेड टू लीव। तो मैंने इमीडिएटली स्टारबक्स से एक क्रोजो, प्लेन बटर क्रोजो को वार्म करा लिया और फिर मैंने उसको ऑफर किया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी रियली लाइक्ड इट, और उसने उसका पेट भी भर दिया। तो ऐसे कभी कभी इमरजेंसी ऑप्शंस के लिए आप क्रोजो या फिर जो प्लेन ब्रेड के मैंने आपको ऑप्शंस बताए, ये आप अपने पास रख सकते हो। आप टिफिन में भी पैक कर सकते हो और आप लेके भी जा सकते हो। ऑन द गो बीच पे जा रहे हो, साथ में लेके चले गए, कभी भी बच्चे को भूख लगी ऑफर कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो सेफ एंड गुड ऑप्शन टू हैव। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि मैं मिल्क कैसे मैनेज करती हूँ नूर का। तो नूर ने 1 साल के बाद काउ मिल्क पे ट्रांजिशन कर लिया है। हाउएवर मैंने रात की फीड के लिए अभी भी उसको फॉर्मूला का एक फीड में देती हूँ।
अगर वो रात को उठती है, बिकॉज अब उसका रात का रूटीन काफ़ी चेंज हो रहा है। पहले वो 2 फीड्स के लिए उठती थी, धीरे धीरे अब वो 1 फीड पे हो गई है, बट कभी ऐसा भी टाइम आता है जब वो 1 फीड भी नहीं लेती। इंस्टेड ऑफ गोइंग हीटिंग द काउ मिल्क इन द मिडल ऑफ द नाइट, मैं अपने पास फॉर्मूला का एक ऑप्शन रख लेती हूँ, ट्रैवल में भी काम आता है। तो इस तरीके से मैं दोनों ऑप्शंस लेके गई थी। होटल में जाने से पहले मैंने पता कर लिया था कि वो कौन सा मिल्क यूज़ करते हैं, वो भी काउ मिल्क यूज़ कर रहे थे, तो मुझे पता था कि होटल पहुंच के मैं उसको वो दूध दे सकती हूँ। बट फ्लाइट के लिए मैंने अपने साथ फॉर्मूला रख लिया था, बिकॉज यू नो अगेन यू डोंट नो कि वहाँ पे आपको कैसा मिल्क मिलेगा, और मिल्क अगर ठीक ना हो तो उससे बच्चे का पेट डेफिनेटली खराब हो सकता है। तो मेक श्योर अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो फॉर्मूला ले जाइए। अगर आपको पता है कि नहीं वहाँ पे एनिमल मिल्क मिल रहा है जो आपका बच्चा ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका है, देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। उनको सेफ तरीके से बोलिए कि एक बार बॉईल करके आपको दें और फिर आप बच्चे को ऑफर कर दीजिए, एंड दैट मींस योर चाइल्ड विल बी हैप्पी। सो गाइस, आई होप इन सब ऑप्शंस में आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जो आप बच्चों के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि बच्चे ने क्वांटिटी कितनी खाई, वो वेकेशन पे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हों। एज लॉन्ग एज दे आर ईटिंग एंड दे आर नॉट क्राइंग एंड दे आर नॉट क्रैंकी, यू डोंट हैव टू वरी। उनकी जो मील्स हैं उसको थोड़ा बैलेंस कीजिए विद अ लॉट ऑफ फ्लूइड। जितना वो पानी पियेंगे, मिल्क पियेंगे, कोकोनट वाटर पियेंगे, ये सब उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अलॉन्ग विद दैट फ्रूट्स लेंगे तो उनका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। साथ में आप ऑफर कीजिए उन्हें दिन में एक बार दही, जिससे कि अच्छा प्रोबायोटिक मिलेगा, अच्छा बैक्टीरिया पेट में जाएगा। तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप बैलेंस करके बच्चों को खाना खिलाएंगे तो यू विल हैव अ वंडरफुल वेकेशन फ्रॉम अ टमी स्टैंड पॉइंट। तो इसके साथ मिलेंगे आपसे आने वाले वीडियोस में। हमने गोवा सीरीज के, उदयपुर सीरीज के बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं अपने चैनल पे, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं कि बच्चे कैसे मस्ती करते हैं वेकेशंस पे वर्सेस व्हाट वी थिंक इज गोइंग टू हैपन, एंड यू कैन स्टार्ट प्लानिंग योर हॉलीडेज। थैंक यू गाइज, बाय बाय।